वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज आपको क्या मूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा डेटास पे भी देख लेंगे कि कल के लिए आपकी पोजीशन क्या रह सकती है। साथ में ये भी देखेंगे कि मार्केट में जो आज बुलिशनेस आई एकदम से, उसके क्या बड़े रीजन थे, प्लस स्टार्टिंग में आपको जो फॉल देखने को मिला वो किसकी वजह से था। इसके अलावा एक अच्छा डिस्कशन और मैं आपसे करूंगा जो कि यूनिक है। इसमें आपको एफआईडीआईज की एक्टिविटीज को ट्रैक कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है डेटास के बेसिस पे कि यहां से एफआईडीआईज की क्या एक्टिविटी है, प्लस उनका सेंटीमेंट क्या बोल रहा है या वो क्या सोच रहे हैं, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। अगर आप न्यू है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज यही हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है। देखिए, अगर मैं आज का एनालिसिस स्टार्ट करूं और आपसे मैं बात करूं कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिला, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में आपको बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। और जो जो लेवल हमने डिसाइड किए थे, सबसे पहला लेवल हमारा था 47,500 का। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल मैंने आपको कहा था कि 47,200 होगा, और यहां पर भी अगर टूटता है तो फिर 47,000 हमारा जो है वो नेक्स्ट लेवल होगा। मैंने आपको कहा था 47,500 का जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये अगर किसी कारणवश टूट जाता है तो फिर डायरेक्ट आपका जो सपोर्ट है वो 47,000 पे है। आप देखेंगे आज मार्केट ने जो है वो 46,950 के आसपास से यहां से बाउंस बैक दिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मैंने आपको कहा था कि यहां से मार्केट बाउंस बैक भी ले सकता है। और अगर मैं आपको ये टाइमिंग दिखाऊं तो देखिए, ये टाइमिंग था आपका करीबन 9, अगर मैं अच्छे से देखूं तो 10:40। मैं हमेशा से टाइम का डिस्कशन करता हूं कि टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ट्रेडिंग सेशन में। अगर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपने भी 10:30 के बाद यहां पर एंट्री ली होती तो उसके बाद देखिए आपका प्रॉफिट कितना बेटर बनता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप यहां से बुक करके मार्केट से निकल सकते थे। हालांकि मैं आज ये रिवर्सल प्ले नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा वर्क में बिजी था, तो मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक करने का। बट ऑल्दो आप देखेंगे कि मार्केट कम से कम 300 पॉइंट गिरा हुआ था, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड 400 पॉइंट, मतलब 700 पॉइंट की वॉलेटिलिटी मार्केट ने दिखाई है। और आज का मार्केट एक्चुअल में ट्रेडिंग मार्केट था, जिसमें आपको गिरते हुए मार्केट में भी टाइम मिला और उठते हुए मार्केट में भी टाइम मिला। अब एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए, मैं अपनी पोजीशन वैसे शो नहीं करता हूँ कभी भी, बट क्योंकि मैं टीचिंग वीडियो बनाता हूं तो कभी कभी एग्जांपल देने के लिए मैं आज आपको शो करता हूं। देखिए, मेरी जो पोजीशन थी यहाँ पर, वो मेरी पोजीशन आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 1600 के आसपास एक प्रॉफिट निकाला है। और ये वाली एक ऐसी पोजीशन है जो मैंने कल के लिए कैरी फॉरवर्ड की है। और आप देखेंगे यहाँ पर कॉल है जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, और जो मैंने यहाँ पर आज का प्रॉफिट बुक किया है वो मैंने यहाँ पर पुट में बुक किया है। मतलब सोचिए कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट मार्केट सिर्फ गिरा और 400 पॉइंट मार्केट उठा, बट फिर भी क्योंकि मेरा मोड ऑफ ट्रेडिंग मुझे गिरते हुए मार्केट में मिलता है या फिर अच्छा लगता है, तो उसमें मैंने ये अपना प्रॉफिट बनाया। और ये प्रॉफिट छोटा इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि अमाउंट कम है, बट जब मैं आपको बोलूं कि एक लॉट से आपको इतना प्रॉफिट बनाना है तो ये लगभग आपने 100 पॉइंट कैप्चर किए हैं। सोचिए, जिसका मतलब जो 250 मूवमेंट डाउन साइड हुआ है यहाँ पर, वो पूरा की पूरा मैंने कैप्चर किया है। मैंने कोई भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की थी। हाँ, आज मैंने थोड़ी सी जल्दी एंट्री ले ली थी, मैंने 950 के आसपास यहाँ पर एंट्री ले ली थी, और अगले 15 मिनट्स में मुझे ये मेरा प्रॉफिट मिल गया था। इसके बाद मुझे ट्रेड करने का टाइम ही नहीं मिला। ये जो मैंने अपनी पोजीशन कॉल वाली ली है, ये मैंने मार्केट क्लोज होते होते लिए, और ये मैंने क्यों कैरी फॉरवर्ड किया, और यहां पर भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट है जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, क्योंकि मैं जनरली कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो कम रिस्क के साथ करता हूं। और ये मैंने क्यों लिया है वो भी मैं आपको आगे एनालिसिस में बताऊंगा, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए, यहां पर ये चीज क्लियर हुई आपको कि ऐसा नहीं है कि उठते हुए मार्केट में आप गिरते हुए साइड से ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिखाया है कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, अगर आप डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं ट्रेडिंग तो डेफिनेटली ये होगा आपके साथ। बट यही है कि बाय द टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें आएंगी। अब देखिए, अब दूसरी चीज यहां पर क्या है, दूसरी चीज आपको कैसे ट्रैक करना था। देखिए, होता क्या है, आप ट्रेंड एक नोटिस कर रहे होंगे। हमारा मार्केट आज 47,800 वापस से आज पार कर चुका है। आप देखेंगे कि कल के दिन ही हमारे मार्केट ने जो है 47,800 का लेवल तोड़ा था, राइट। और हमारा मार्केट कहां पर रुका था, 47,200 के आसपास यहां पर रुका था। सॉरी, 500 के आसपास रुका था। मैंने आपको कहा था 500 तोड़ेगा तो 200 भी आपको देखने को मिलेगा। मार्केट ने आपको 200 कल के कल ही दिखा दिया, राइट। अब हुआ क्या था कि इसके पहले जब कभी आप देखेंगे तो देखिए यहां पर अगर मैं आपको और बैक में ले चलूंगा यहां से, तो देखिए अगर मैं आपको यहां से और बैक ले चलता हूं तो देखिए इस लेवल को देखिए, यहां पर मार्केट, देन यहां पर मार्केट, देन इसके बाद यहां पर मार्केट। मतलब ये 47,800 का ऐसा लेवल है जहां पर एफ आई आई डी आई सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं या सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चला आपको, देखिए 47,000 पे मार्केट जब जब आया है यहां से मार्केट ने पहले भी बाउंस बैक लिया है। प्लस आप देखेंगे लास्ट 3 to 4 डेज में जब मार्केट में अच्छा बुलिशनेस आया था इलेक्शन रिजल्ट के बाद, उसके बाद
आप देखेंगे कि एक और अच्छी न्यूज आई थी जब हमारे साइड से, एक और थी इलेक्शन के बाद शायद, एक और अच्छी न्यूज थी, मुझे भी रिमाइंड नहीं हो रही है, तो मार्केट फिर से शूट किया था और मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई जो कि 48,500 का लेवल है ये बनाया था मार्केट ने। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो गया, थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन 47,800 का वो लेवल था जहां से एक्चुअल में एफआईडीआईज ने एंट्री की थी और मार्केट को 48,500 तक ले गए थे, राइट। अब होता क्या है कि मार्केट 48,800 से आप देखेंगे बार बार 3 से 4 दिन से यहां से अपसाइड जो है बाउंस बैक ले रहा था, क्योंकि यहां पर बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो हैं वो एंट्री ले चुके थे और किस साइड ले चुके थे, कॉल की साइड ले चुके थे। उन्होंने मार्केट को यहां तक किया, उसके बाद कुछ उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन थी और ऊपर जा सकता है मार्केट, इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली शूट कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट यहां से गिर सकता है, ऑल्दो मार्केट गिर नहीं रहा था। फिर भी देखिए, न्यूज आई कल कोविड की, मार्केट फॉल हो गया और मार्केट कहां तक फॉल हुआ, 47,200। और आज देखेंगे आप तो और ज्यादा, क्योंकि कल लोगों ने और पोजीशन बना के अपनी कैरी फॉरवर्ड की थी, तो मार्केट और नीचे गया और कितना गया, 46,950 का फाइनल राउंड टच करके आया। अब सोचिए कि कल मार्केट ने 47,800 को तोड़ा और आज मार्केट वापस से यहीं पहुंच गया। ऑल्दो मेरा जो एनालिसिस कहता है, मैंने जितनी यहाँ पर सब सर्च किया है कि मार्केट में आज जो शूट मिला उसकी क्या रीजन है, मुझे कोई ऐसा खास रीजन मिला नहीं। हो सकता है कोई ऐसा रीजन हो, बट ऐसा मुझे मिला नहीं। इवन नेगेटिव न्यूज जरूर मुझे मिली है, दो नेगेटिव न्यूज मार्केट में चल रही है। पहले ये चल रहा है कि कोविड के केसेस कंटिन्यूसली हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट कल गिरा था। साथ में गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीसीआर टेस्ट के भी जो है वो ऑर्डर्स स्टेट्स को दे दिए हैं कि अगर आपके पास केस आ रहा है तो आप उस पर वापस से पीसीआर टेस्ट कीजिए, मास्क पहनिए। सेकेंडली जो नेगेटिव न्यूज है वो आईएमएफ ने दिए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने इंडिया को कहा है कि आपका जो डेप्ट है, जो भी आपका ग्लोबली कर्ज है, वो आपके जीडीपी के आंकड़े के बराबर आ रहा है, मतलब परसेंटेज वाइज। हमारा जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 7.5 के आसपास अभी है, इंडिया का 7 to 7.6 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये है, मतलब इस इतने परसेंट इंडिया पे जो ग्लोबली है वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आईएमएफ ने कहा है कि आपका धीरे धीरे कर्ज जो है वो बढ़ रहा है आपके ऊपर, आपकी जीडीपी के नंबर के आसपास आ रहा है, तो आपको उसको मैनेज करने की जरूरत है। और जब आईएमएफ बोलता है तो ये डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो ऑल इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में जो है वो लोगों को डेप जो है वो हेल्पिंग हैंड है, एक टाइप से कैश फ्लो में जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो कैश के रूप में उनकी मदद करता है। एक आप कह सकते हैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी को हैंडल करता है या उसको देखता है, ध्यान रखता है। तो यहाँ से दो दो नेगेटिव न्यूज है, उसके बाद भी मार्केट इतना ज्यादा शूट करना, तो मुझे यहाँ से क्लियर इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है, या मेरा एनालिसिस में कहूँ कि ये कह रहा है कि 47,800 पे जहां पर जो एफआईडीआईज एक्टिविटी है, जब इन्होंने अपनी कॉल की साइड अप साइड यहाँ पे बाइंग की थी और उसके बाद न्यूज की वजह से मार्केट यहाँ से नेगेटिवली रिएक्ट कर चुका था, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वापस से मार्केट को उसी लेवल पर ले जाके खड़ा कर दिया है, ताकि यदि वो प्रॉफिट ना भी बुकिंग कर पाए तो कम से कम उनका लॉस मिनिमम हो जाए, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट लेकर वो यहाँ से निकल जाए और फिर यहाँ से मार्केट आपको वापस से वो सेलिंग चालू कर दे और यहाँ से मार्केट कल आपको फिर से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि वो ये चाहते हैं कि मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये लेवल आपको और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहां से कितना ऊपर जा सकता है, तो यहां से सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है, जो कि 48,200 का लेवल है। ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है कि यहां से मार्केट जो कि 47,800 पे है आज, ये मैक्सिमम मैक्सिमम 48,000 सॉरी 47,800 पे वो मैक्सिमम 48,200 के आसपास जा सकता है। यहां से फिर से आपको सेलिंग जो है देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो यहां तक ले जाके एक अपना छोटा बहुत अमाउंट बुक कर लेंगे और उसके बाद फिर यहां से वो बैरिश बन जाएंगे और फिर अच्छा खासा मार्केट में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये स्ट्रेटेजी मुझे डेटा से और यहाँ जो मार्केट की चाल चल रही है उससे एफआईडीआईज के मैं जो है वो प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, और यही तरीका है जो कि आप भी मार्केट के एनालिसिस से या फिर इनके तरीके से, चार्ट के पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि क्यों ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। जरूर यहाँ बड़े प्लेयर्स एक्टिव होंगे, तो अगर आप डिसिप्लिन वे में करेंगे तो ये चीजें आपको भी बाय द टाइम या बाय द एक्सपीरियंस समझ में आने लगेगी। सो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां से मैं आपको ऑप्शन चैन पर ले चलता हूं और वहां दिखाता हूं कि वहां क्या एक्टिविटीज चल रही है। सो देखिए, यहां पर यदि मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं, जस्ट अ मिनट, ओके नाउ परफेक्ट। ओके, हमारा मार्केट कहां पर चल रहा है? सो हमारा मार्केट, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूं। आई थिंक इट इज नॉट ओके राइट नाउ, लेट मी सेट इट 47,000, या दैट्स परफेक्ट। देखिए, हमारा मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है 47,800 और 900 के बीच में, राइट। यहां से यदि मैं आपको पुट की साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि एक ऐसा लेवल बताइए जहां पर एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप कहेंगे सर 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ
यहाँ पर जो है वो 47,500 का लेवल ऐसा है जहां पर मार्केट जो है गिरते समय भी जाकर सपोर्ट नेक्स्ट ले सकता है, राइट। अच्छा, एक चीज देखिए कि मार्केट में इतना ज्यादा आज बुलिशनेस आई है, लेकिन आपको यहाँ पर मार्केट जो है वो उठाने वाले दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, कोई भी बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्शन नहीं दिख रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं पहला सपोर्ट कहां पर है, तो आप कहेंगे 47,500 पे। कल किसी का ये लेवल टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल आप कहेंगे सर 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 47,000 का लेवल है। देखिए मार्केट आज इतना शूट हुआ, बट फिर भी पोजीशन यहां नहीं बनाई गई है। आप देखिए अभी भी 45,000 47,500 अगर टूट जाता है, फिर से 500 पॉइंट का फॉल आएगा और मार्केट फिर से 47,000 पे गिरेगा। यहाँ पर आप देखिए एक भी लैक्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर यहां से यहां तक की मैं बात करूं, और इवन ऊपर साइड बात करूं तो भी देखिए आप 48,000 के आसपास ही है। मतलब इतना शूट होने के बाद भी ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल की साइड। ये रीजन है कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एफआईआई ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को शूट किया है अपने प्रॉफिट के लिए। सो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। यदि यहां से मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं, तो कॉल की साइड आप देखेंगे कि कॉल की साइड भी यही हाल है। कॉल की साइड पे किसी ने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया है। अगर कॉल की साइड में बात करूं कि मेजर रेजिस्टेंस कहां पर है, तो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो आपका 1,72,000 यानी 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो नेक्स्ट 48,000 पर है। और जो मैं 48,200 कह रहा था, वहां पर तो मुझे इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्ट 48,500 पे दिखाई दे रहा है, जो कि 1,02,000 है। बट यहां तक मार्केट जाने की कम पॉसिबिलिटी है अभी। सो देखिए दो सिनेरियो यहां से क्लियर होते हैं। अगर मैं कल के सेटअप की बात करूं और कल मार्केट का क्या बिहेव रह सकता है उसके बारे में बात करूं, तो एफआईआईडीआईस की एक्टिविटीज को देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए, तीनों चीज मुझे ये इंडिकेशन दे रही है कि राम, अगर 47,800 पे हमारा मार्केट है, राइट, यहां से मार्केट कल गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे सर एक साइड आप बोल रहे हो मार्केट गिरेगा, एक साइड बोल रहे हो गैप अप ओपन होगा। डेफिनेटली होने के ज्यादा चांसेस हैं। मार्केट 48,000 से आपको वापस रिवर्सल दिखाता हुआ मिल सकता है। तीन रीजन है। पहला रीजन, मार्केट में जब कभी भी एकदम से इतना ज्यादा शूट होता है तो लोग आंख बंद करके जो है वो कॉल को खरीद के कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। और मैक्सिमम टाइम आप ये देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि जब कभी भी मार्केट में ऐसे बड़ी रैली आती है, तो बड़ी रैली में क्या होता है कि जब मार्केट खुलता है तो कम से कम अगले 1 घंटे, हो सकता है मार्केट नेक्स्ट डे गिर जाए, बट स्टार्टिंग का जो 1 आवर रहेगा उसमें मार्केट आपको यहां से थोड़ा सा शूट करता हुआ 100 से 150 पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा। यही रीजन है कि मैंने अपनी एक 15 मतलब एक लॉट की जो है पोजीशन उसको कैरी फॉरवर्ड किया कि मुझे वहां पे 100 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ से मार्केट ने मुझे अगर 50-60 पॉइंट भी दे दिए तो मेरे लिए तो एडिशनली फायदा है। फिर जो मैं अपना फ्रेश ट्रेड लूंगा वो तो मैं 10:30 के बाद लूंगा, तो ये मेरा एडिशनली फायदा रहता है यहाँ पर। इसलिए मैं अपने सिर्फ एक लॉट को कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। और मैक्सिमम लॉस होगा तो भी कितना होगा, 60-50, 400, 300 या 500 होगा, तो उतना आई कैन बियर, इतना मेरी रिस्क कैपेसिटी है। तो उतना मेरा 1/3 मेरे कैपिटल का, 1/4 मेरे कैपिटल का है, तो दैट इज ओके। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा शूट होता है तो मार्केट कम से कम 100 पॉइंट तो बुलिश होता है, उसके बाद गिरना चालू होता है। तो मार्केट आप देखेंगे कि यदि गैप अप ओपन होता है तो फिर मार्केट आपको 48,000 के लेवल को टच करके और यहां से आपको रिवर्सल के लिए रेडी रहना है। यदि मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है किसी कारणवश, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका 48,200 है, क्योंकि इस लेवल ने पहले भी अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम किया है। तो फिर आपको रेडी रहना है बजाय बुलिश के। अगर 48,000 तोड़ देता है तो फिर 200 पॉइंट आप यहाँ पर कॉल की साइड प्रीफर कर सकते हैं और फिर यहां से वापस से रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रह सकते हैं। सो दोनों चांसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। 48,000 ऊपर निकलता है तो फिर 48,200 तक के लिए आप बुलिश बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर एफआईडीए इसको जो है यहाँ से अगर प्रॉफिट चाहिए होगा तो मार्केट को और 400 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, फिर गिराएंगे यहाँ से, फिर वो अपना मोड ट्रेडिंग बदल लेंगे। अभी उनका मोड ट्रेडिंग जो है वो कॉल है, बाद में वो पुट की साइड प्रेफर कर लेंगे। तो देखिए यहां तक आपको कॉल की साइड बैठना है तो बैठ सकते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप मार्केट को उठने दीजिए, मेरा कहना यही है। और 48,200 से रिवर्सल प्ले कीजिए, या फिर 48,000 से अगर आपको रेड कैंडल्स बननी शुरू होती है और दिखता है रिवर्सल, 48,000 से आप जो है लाइव मार्केट के सिनेरियो को देख के यहां से रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रह सकते हैं। जब इतना ज्यादा हमारे पास लेवल क्लियर है और डिसिप्लिन वे में आपको करना है सारी ट्रेडिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन खुल जाता है, तो ऐसे में क्या करना है? फिर आपको वेट करना है कि मार्केट 48 पर है, मार्केट 46 को तोड़े, राइट। यहां से अगर मार्केट डायरेक्ट 46 के आसपास खुलता है तो आपको वेट करना है 46 को तोड़े। 46 को तोड़ता है तो अगले 100 पॉइंट के लिए आप यहां बैठ सकते हैं। अगर दो लॉट से भी आप कर रहे हो 100 पॉइंट भी आपको मूवमेंट मिलता है, तो आपको 40 से 50 पॉइंट तो डेफिनेटली प्रीमियम में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम में जो है पुट के साइड स्पाइक आता है। तो यहाँ से 40-50 पॉइंट करके आप पहले 100 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। किसी कारणवश अगर मार्केट 47,500 भी तोड़ देता है तो फिर आप डेफिनेटली यहां से अगले फिर से 300 पॉइंट जो कि 47,200 का लेवल है
और फिर उसके बाद 47,000 का लेवल है, यहां पर करना है। बट एक चीज याद रखिएगा, यदि 100 पॉइंट में आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा। ऐसा नहीं हो कि जो 100 पॉइंट में आपको 40 पॉइंट मिले वो 40 चले भी जाए। कम से कम 30 पॉइंट पे लाके स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा यदि आपको रिस्क लेना भी है तो। अदरवाइज मेरा कहना रहेगा कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर यहाँ से फ्रेश एंट्री ले लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। तो यहां से मैंने आपको लेवल बता दिए, अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है। अब यदि किसी कारणवश मार्केट फ्लैट खोलता है, फिर आपको क्या करना है, फिर सिमिलरली आपको वेट करना है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाने दीजिए आराम से और यहां से रिवर्सल पे कीजिए। और यदि डाउन साइड जाता है तो फिर यहाँ पर 46,000, जैसे 48,000 47,800 टूटता है, 46,000 के लिए बैठ जाइए चुपचाप। ये भी लेवल टूट जाता है, फिर 500 के लिए बैठिए। और 5 टूट जाता है तो फिर तो यहाँ से आप डायरेक्टली 47,200 के लेवल तक बैठ सकते हैं। बट याद रखिएगा, मार्केट अगर गिर भी रहा है तो एकदम से पूरा 47 या 45 तक, 42 तक नहीं जाएगा, 47,200 तक नहीं जाएगा। पहले मार्केट 6 पे जाएगा, फिर यहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर मार्केट यहाँ पे 5 पे आएगा, फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर यहाँ पे 2 आएगा। सो इसके अकॉर्डिंग आप वेट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप जैसे यहाँ बाई किया आपने, तो यहाँ 800 से आपने सेल पुट खरीद लिया, फिर जैसे ही 600 पे आए यहाँ आपको सेल कर देना है। फिर मार्केट को वेट करना है थोड़ा उठे, फिर मार्केट यहाँ उठेगा, फिर आपको यहाँ पर वापस पुट खरीदना है, फिर यहाँ के लिए बैठना है। ऐसे करके ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो मान लीजिए यहाँ तक आपका अच्छा प्रॉफिट आ गया, फिर जब मार्केट अपसाइड आने लगेगा तो आप डर के मारे ना यहाँ कहीं पे अपना सेल कर देंगे, तो होगा क्या, आपको छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो बेटर है कि आप यहाँ पर बुक कर लीजिए ताकि मार्केट उसके बाद ऊपर भी आए तो आपको डर नहीं लगे, बल्कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको ये देखने को मिले। सो आई होप यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो दोनों तीनों लेवल मैंने बता दिए, अपसाइड के भी और डाउन साइड के भी। जो 3 रीजन मेरे को बताएं, उसमें से पहला रीजन जो मुझे ये दिखता है कि एफआईडीआईस ने जो है वो 47,800 को अपना लेवल बना रखा है। क्योंकि मार्केट आज इसको क्रॉस कर चुका है, तो हो सकता है यहां से जो है वो बेरिश लोग या फिर एफआईडीआईस या बड़े जो प्लेयर्स हैं यहां से सेलिंग वापस से चालू कर दें और अपना मोड ऑफ ट्रेडिंग जो है वो बेरिश कर दें। तो यहां से आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यहां पर जो कोविड के केसेस हैं हमारे, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट किसी भी इंस्टेंट पे आके कुछ भी अनाउंस कर दे जिसको मार्केट नेगेटिव ले सकता है। तो एक दूसरा ये नेगेटिव पॉइंट ये है हमारे पास। तीसरा, मैंने आपको जो आईएमएफ वाली न्यूज बताई है, वो भी मार्केट के लिए एक कहीं ना कहीं सेटबैक है। क्योंकि किसी कंट्री पे अगर कर्जा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली उसकी इकोनॉमी को वीक कर रहा है, और हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है मतलब हमारा स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है उससे। सो ये 3 बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है। बस देखना ये होगा कि वो 48,000 के लेवल से होता है या फिर 48,200 के लेवल से होता है। आप भी अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए और अपने लेवल मार्क करके सिंप्लीफाइड वे में ट्रेडिंग कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।